की छोटी बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर ने ली बस्तर कोर कमेटी की बैठक। संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने महारानी वार्ड के सामुदायिक भवन का किया भूमि पूजन। बस्तर पुलिस के द्वारा मकान मालिकों को किराएदारों के प्रति दी जा रही है हिदायत। महेश नवमी के अवसर पर महेश्वरी समाज के द्वारा शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर 28 मई से 31 मई तक 4 दिवसीय बस्तर प्रवास पर हवाई मार्ग से हेलीकॉप्टर द्वारा सीधे सुकमा जिले पहुंचकर मोदी के मन की बात कार्यक्रम सुने और कोंटा विधानसभा कोर कमेटी एवं सुकमा जिला स्तरीय बैठक लेकर सीधे हेलीकॉप्टर से बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर पहुंचे और भाजपा जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं से सीधे रूबरू होकर बस्तर विधानसभा कोर कमेटी एवं बस्तर जिला स्तरीय बैठक लिया। आपको बता दें कि इस वर्षांत में 2023 विधानसभा चुनाव होने हैं और बस्तर संभाग में कुल 12 विधानसभा सीट एवं बस्तर लोकसभा सीट सभी कांग्रेस की झोली में है और ऐसा माना जाता है कि छत्तीसगढ़ में सत्ता का चाबी बस्तर के विधानसभा सीटों से खुलता है और सरकार बनाने में इन 12 सीटों की अहम भूमिका होती है। इसे ध्यान में रखते हुए भाजपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, जिसके चलते भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के आला नेताओं का लगातार बस्तर दौरा हो रहा है। इसी क्रम में भाजपा के छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम प्रकाश माथुर का 1 माह के दौरान यह दूसरी बस्तर प्रवास है। इस दौरान ओम प्रकाश माथुर समूचे बस्तर संभाग का दौरा करेंगे और सभी जिलों में सिलसिलेवार जिला स्तरीय व विधानसभा स्तरीय बैठकों में शामिल होकर कार्यकर्ताओं से सीधी बातचीत करेंगे। भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर 29 मई को नारायणपुर कोंडागांव जिला की बैठक लेंगे, 30 मई को बीजापुर व दंतेवाड़ा का दौरा करेंगे एवं 31 मई को जगदलपुर में चित्रकोट विधानसभा कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। यहां से कांकेर जिला रवाना होकर दोपहर में भानु प्रतापपुर, अंतागढ़, कांकेर विधानसभा कोर कमेटी की अलग अलग बैठकों में सहभागी बनेंगे और भाजपा कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव में जीत का मंत्र देंगे। पूरे संभाग के मंडल अध्यक्ष महामंत्रियों से मिलने का था। ये दूसरा जो दौरा मेरा है, विधानसभा वाइज मेरी बैठकें हैं और विधानसभा में कोर ग्रुप के साथ बैठना, उनके मंडल अध्यक्षों के साथ बैठना और फिर जिले की बैठक के साथ और जिले की कोर कमेटी के साथ। तो कुल मिलाकर के पूरा संगठनात्मक दौरा है। संगठन को रिव्यू करना, हर कार्यकर्ता को कोई न कोई काम देना, बूथ सशक्तिकरण का काम करना, बूथ ग्रेडेशन का काम करना, हर बूथ कमेटी में सोशल और भौगोलिक दोनों इक्वेशन देखना, इसी काम के लिए। सर, कांग्रेस ने सर्वे पे भी सर्वे करवा रही है। कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं सर्वे के अलावा। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर सर्वा करती है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जो भी करना केंद्र करता है, लेकिन हम इस तरह के कोई नहीं, हम काम के भरोसे आगे बढ़ रहे हैं कि विपक्षी दल को हमारे खिलाफ बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है और जो संसद भवन जर्जर हो चुका था, आगे डिलिमिटेशन होने वाला है, संख्या भी बढ़ेगी, उसको ध्यान में रखते हुए हमने भवन का निर्माण किया है और इसलिए इससे बड़ा क्या होगा कि लगभग 20 के आसपास दल जो अपना आप को लोकतांत्रिक परंपरा में जीने वाला कहते हैं, वो बाइकाट करे, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात, जिस दंड को आदरणीय नेहरू जी ने स्वीकार किया, वो अगर दंड एक कोने से उठा करके बाकायदा संसद भवन में ला के रखा जाए, यानी हमारे यहाँ कहा गया कि अगर राजा कोई अवगुण करे तो कौन दंड देगा, तो हमारे संतों ने, हमारी संस्कृति ने कहा धर्मोदंड से दी, धर्मोदंड से दी। तो एक तरह से हमारा धर्मदंड है सभी धर्मों का। आपने देखा होगा उद्घाटन के समय जो सामाजिक समरसता दिखी, हर प्रकार के पंथ और धर्मों के लोगों ने मंत्रोच्चार के साथ ऐसे पवित्र स्थान का पूजन किया। ये दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र में आस्था रखने वाली पार्टियाँ भी, जिनके एक परिवार को 65 साल करने का मौका मिला राज करने का, वो इस तरह के कहना चाहिए टुच्चे हरकतें करे, इससे बड़ा काला दिन उनके लिए नहीं होता।
जगदलपुर में बढ़ते चोरी और उठाईगिरी के मामले को रोकने के लिए शहर में बस्तर पुलिस के द्वारा विशेष अभियान चलाते हुए मकान मालिकों से किराएदारों की जानकारी ली जा रही है। दरअसल बीते एक महीने में जगदलपुर शहर में चोरी और उठाईगिरी के 2 बड़े मामले सामने आए थे। इन मामलों में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। जांच में यह बात सामने आई थी कि दोनों ही मामले में आरोपियों ने शहर में किराए का मकान लेकर रह रहे थे। मौका मिलने पर आरोपियों ने चोरी और उठाईगिरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। ऐसे में पुलिस ने ऐसे अपराधों को रोकने के लिए शहर में किराए के मकान में रहने वालों की जानकारी मकान मालिकों से लेनी शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि किराएदारों की जानकारी मिलने पर संदिग्ध लोगों की पहचान करना आसान हो जाएगा। हालांकि नियमों के तहत किराएदारों की जानकारी पुलिस को होनी ही चाहिए। जगदलपुर में हुई चोरी और उठाईगिरी घटनाओं के बाद अब पुलिस किराएदारों के प्रति अपना रवैया बदलते नजर आ रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि पुलिस के बदले रवैये के बाद संदिग्ध लोगों की पहचान होगी और जगदलपुर में अपराधों में कमी आएगी। ये बहुत ही ज़रूरी है शहर के लिए। और आज के दिन अभी के समय में देखा जा रहा है कि लगातार चोरी की और भी बड़ी बड़ी घटनाएं घटित हो रही है और बाहरी लोग आते हैं शहर में और कुछ गलत काम करके चले जाते हैं। कई सारे ऐसे मामले आते हैं जिसकी सूचना और जिनकी जानकारियां ना मकान मालिक को रहती है ना पुलिस प्रशासन को रहती है। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है। मेरे भी 1-2 मकान किराए में दिए हुए हैं और मैं भी इसको तुरंत अपने उसमें अप्लाई में लाऊंगा और इसको बहुत जल्दी ये फॉर्म जमा करके भर के सबमिट करूंगा प्रशासन को, कि जिससे प्रशासन को और नगरवासियों को इसकी ना मदद मिले और भविष्य के लिए ना ये एक अच्छा पहल साबित होगी पुलिस प्रशासन की। बिल्कुल ये सही है कि पिछली जो 2 घटनाएं चोरी की हुई थी उनमें पाया गया कि जो चोर थे 3-4 दिन पहले आकर के शहर में रह रहे थे और किसी के मकान में भी 2-3 दिनों के लिए रुके हैं, जिस दौरान उन्होंने शहर की रेकी की थी। एहतियातन तौर पे फिर इसमें हम लोगों ने सभी मकान मालिकों से आग्रह किया है कि एक प्रोफार्मा हमारे द्वारा शेयर किया गया है जिसमें मकान मालिक का डिटेल, साथ ही साथ किराएदार और उसके साथ रहने वाले लोगों का सारे डिटेल हम लोगों ने मांगा है और उनसे अपील की है कि जो प्रोफार्मा शेयर किया गया है उसको भरकर थाना में ज़रूर जमा करवाएं। और इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर इस तरह की गतिविधियाँ कोई करके यहाँ से भाग जाता है या किसी के आपराधिक रिकॉर्ड ऑलरेडी हैं तो उसे संबंधित थाना को सुपुर्द किया जाएगा और अगर कोई आपराधिक गतिविधि करके यहाँ से भागता है तो उस तक पहुँचने में पुलिस को सहायता मिलेगी। बंगीय समाज मेरा परिवार है। पिछले चुनाव में आपने सेवा करने का जो दायित्व सौंपा है उसे मैं संपूर्ण निष्ठा से निभा रहा हूँ। रविवार को महारानी वार्ड में सामुदायिक भवन निर्माण के भूमि पूजन समारोह में पहुंचे संसदीय सचिव व जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने उपस्थित जनों को संबोधित करते यह बात कही। कार्यक्रम के प्रारंभ में जैन, नगर निगम सभापति कविता साहू, बंगीय समाज अध्यक्ष मनोरंजन रॉय, वार्ड पार्षद मानिकराम नाग, MIC सदस्य राजेश रॉय, पार्षद सूर्या पाणी, गौरनाथ नाग आदि का स्वागत किया गया। नगर अध्यक्ष कविता साहू व राजेश रॉय ने संक्षिप्त संबोधन दिया। मुख्य अतिथि रेखचंद जैन ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद से सतत रूप से जन समस्याओं का समाधान करने प्रयासरत है। उपस्थित जनों के साथ कार्यक्रम संचालक व समाज के सचिव मानिक वेदांगे ने भी विधायक जैन की सक्रियता व उपलब्धता के लिए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। विधायक रेखचंद जैन ने सामाजिक सदस्यों के साथ विधायक निधि से लगभग 10 लाख रुपए से वार्ड में सामुदायिक भवन बनाने भूमि पूजन किया। इस दौरान मनोरंजन रॉय, मानिक वेदांगे, तपन देवनाथ, संजय समद्दार, धन्नो सेन, विपद रंजन, चर्चित चांडक बसंत कुंजाम आदि मौजूद थे। महेश नवमी के पावन अवसर पर माहेश्वरी समाज की ओर से नगर में आज शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। बता दें कि शोभा यात्रा का चौक चौराहों पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान इंद्रावती विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राजीव शर्मा एवं पूर्व विधायक संतोष बाफना के साथ नगर के प्रतिष्ठित नागरिक गण शोभा यात्रा में उपस्थित रहे। महेश नवमी के पावन पर्व पर माहेश्वरी समाज द्वारा निकाली गई भगवान महेश की शोभा यात्रा में शामिल हुए पूर्व विधायक संतोष बाफना। जिला कार्यकारी अध्यक्ष अजय सेठिया ने बताया कि परपा कांजी हाउस व क्वारंटीन सेंटर में 22 मई की रात्रि 2 गौवंशों की मृत्यु हो गई थी, जिसे कांजी हाउस में कुत्तों द्वारा नोचा जा रहा था। गौवंशों के प्रति ऐसी बर्बरता बर्दाश्त के बाहर है।
पूर्व में भी कांजी हाउस में चल रही अव्यवस्था को लेकर प्रशासन को सूचित किया जाता रहा है। उसके पश्चात भी प्रशासन द्वारा कांजी हाउस पर किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं कराई गई है। गौवंश तालपत्री के नीचे ही पड़े रहते हैं। अशुद्ध पेयजल गौ माताओं को पिलाया जा रहा है। अविनाश सिंह गौतम ने बताया 22 मई की रात्रि 2 गौवंशों की मृत्यु हो गई थी, जिसकी जवाबदारी कांजी हाउस संचालक व निगम के संबंधित अधिकारी की है और तत्काल प्रभाव से कांजी हाउस के संचालक को हटाया जाए और संबंधित अधिकारी व कांजी हाउस संचालक के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 3, 5 व 8 के तहत दर्ज की जाए, अन्यथा आने वाले सोमवार को सक्षम नगर निगम कार्यालय के सामने उग्र आंदोलन कर निगम का घेराव करेगा। प्राकृतिक गोबर पेंट इकाई की स्थापना तुरेनार रीपा के अंतर्गत प्राकृतिक गोबर पेंट इकाई निर्माण का संचालन बस्तर माटी पुत्र युवा समूह तुरेनार द्वारा किया जा रहा है। इस समूह में ग्राम तुरेनार के सदस्यों के रूप में 5 महिलाएं एवं 5 पुरुषों का समूह है, जो बस्तर युवा मितान से चयन किया गया है। इस समूह को प्राकृतिक गोबर पेंट इकाई निर्माण का प्रशिक्षण जिला कांकेर के सुधारू नवागांव विकासखंड चारामा में दिया गया है। तुरेनार रीपा अंतर्गत प्राकृतिक गोबर पेंट का शुभारंभ 26 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कर कमलों से उद्घाटन किया गया। अभी तक समूह द्वारा 5010 लीटर प्राकृतिक गोबर पेंट का निर्माण किया गया है एवं 1959 लीटर प्राकृतिक गोबर पेंट का विक्रय कर 3,94,680 रुपए आय प्राप्त हुआ है। गाय के गोबर से प्राकृतिक पेंट निर्माण की विधि ताजा गाय के गोबर को पानी के साथ मिक्सिंग करने के बाद रिफाइन कर ब्लीचिंग किया जाता है, जिससे विभिन्न विभागों को विक्रय किया जाएगा, जिससे आय प्राप्त होने पर समूह के सदस्यों को आर्थिक लाभ होगा। छत्तीसगढ़ राज्य में 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा एवं भारतीय जनता महिला मोर्चा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में चांदनी चौक शराब दुकान के सामने पहुंचकर कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं आबकारी मंत्री कवासी लखमा के विरोध में जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया और चांदनी चौक के समीप शराब दुकान व आसपास के दीवारों में कांग्रेस सरकार के विरुद्ध वाले पोस्टरों को भी चिपकाया गया। इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अविनाश श्रीवास्तव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 2018 के चुनाव के वक्त हाथ में गंगा जल लेकर यह कसम खाई थी कि उनकी सरकार आते ही सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्ण शराबबंदी करेगी, लेकिन जिस कांग्रेस का इतिहास ही भ्रष्टाचार भरा हुआ रहा है, वह कैसे शराबबंदी कर कुशल शासन चलाएगी। शराबबंदी करना छोड़ कांग्रेस की सरकार उसी शराब में ही 2000 करोड़ रुपए का महाघोटाला कर मुख्यमंत्री सहित कांग्रेस के सारे विधायक अपने जेब में भरने में मशगूल हो चुके हैं। कांग्रेस सरकार के शह पर शराब के बिचौलियों के माध्यम से छत्तीसगढ़ के प्रत्येक शहरों से लेकर गांव तक के गलियों में खुले तौर पर शराब बिक रहा है, किंतु सरकार इस पर लगाम लगाना तो दूर, खुद ही शराब घोटाले कर जनता के पैसों का खुले तौर पर दुरुपयोग कर रही है। मुर्दाबाद, 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 कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन के आह्वान पर आज भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय जनता महिला मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में आज जगदलपुर के शराब दुकान पर जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए 2000 रुपए करोड़ का घोटाला किया है, यह अपने आप में दिखाता है कि किस प्रकार से कांग्रेस सरकार और कांग्रेस सरकार में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो जनता की पैसा का दुरुपयोग करते हुए 2000 करोड़ रुपए का घोटाला कर चुकी है। ये वही सरकार है, ये वही पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने चुनाव के वक्त में जनता से वादा किया था हाथ में गंगा जल लेकर कि वो शराबबंदी करेंगे। उन्होंने शराबबंदी नहीं किया, लेकिन अपने इस दारू पे भ्रष्टाचार करके, दारू का घोटाला करके अपने जेब भरने का काम किया है। ऐसी भूपेश बघेल सरकार की जो भ्रष्टाचार वाली मुंह है वो आज जनता के सामने है और आने वाले समय में भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय जनता महिला मोर्चा इस आंदोलन को हर गांव में, हर कस्बों में ले जाने वाली है, ताकि वो जनता जो कांग्रेस की सरकार को पूरे विश्वास के साथ में, वो महिला जो कांग्रेस से पूरे विश्वास के साथ में इसी कांग्रेस पार्टी को वोट दी थी, उनका चाल चरित्र चेहरा जनता के सामने आए कि कैसे ये कांग्रेस की सरकार दारू की दलाली कर रही है। आज दारू हर गली गली में बिक रहा है, ये दारू ऑनलाइन बिक रहा है। इससे समझ में आना चाहिए कि किस प्रकार से ये भूपेश बघेल दारू को बेचकर, दारू का घोटाला करके अपनी सरकार और अपनी घर चला रही है। देवभोग में आज माहेश्वरी समाज ने महेश नवमी धूमधाम से मनाया।
गायत्री मंदिर प्रांगण में भगवान महेश की विधि विधान से पूजन अर्चन के बाद शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में नगर भर से आमंत्रित सभी समाज के लोग शामिल थे। डीजे के धुन में भगवान महेश के जयकारे व आतिशबाजी के साथ शोभा यात्रा पूरा नगर भ्रमण किया, जिसके बाद समाज ने विविध कार्यक्रम का भी आयोजन किया। समाज के धमतरी जोन महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष अनुराधा सारडा व सचिव लक्ष्मी राठी के मौजूदगी में पूजा थाली सजावट, बच्चों की फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता आयोजन किया गया। समाज के प्रतिभावान छात्रों को भी पुरस्कृत किया गया। समाज ने बेटी बचाओ बहू बढ़ाओ के दिशा में काम कर रही है। इस आयोजन में 3 बेटियों के माता पिता को भी सम्मानित किया गया। अतिथियों ने समाज की इस पहल की प्रशंसा की। जय महेश। आज महेश नवमी के उपलक्ष्य में देवभोग महेश्वरी समाज द्वारा महेश नवमी का आयोजन रखा गया, जिसमें हमारे चीफ गेस्ट राजिम की धमतरी जिला की अध्यक्षा राजिम से श्रीमती अनुराधा सारडा एवं सचिव श्रीमती लक्ष्मी राठी जी का आगमन हुआ एवं प्रोग्राम में सभी महेश वंदना के बाद बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया। बड़े बुजुर्गों का सम्मान किया गया, मेधावी बच्चों को पुरस्कृत किया गया एवं महिलाओं के लिए विशेष प्रोग्राम रखा गया था। पूजा की थाली सजाओ, उसमें सभी ने पार्टिसिपेट किया। देवभोग का कार्यक्रम माहेश्वरी महिला मंडल, महासभा, युवा मंडल तीनों ने मिलकर जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया आज, वह मिसाल देने लायक है। 9 घरों में इतना सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत करना, ये अविश्वसनीय लगा हमें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कार्यक्रम सबसे ज़्यादा अभी हमको अखिल भारतीय से ये टारगेट मिला है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। साथ में एक शब्द और जोड़ रहे हैं कि बेटी बचाओ बहू को पढ़ाओ। ये टारगेट लेकर जो देवभोग चल रहा है, यह इतनी ऊंची सोच वाला है कि छोटा सा गांव देवभोग होकर के दिल्ली की बराबरी कर रहा है। यह आह्वान दिल्ली से आया है जो देवभोग में फॉलो हो रहा है। महासमुंद जिला अस्पताल का सीरत तो बदली, लेकिन सूरत नहीं बदली। महासमुंद 100 बिस्तर जिला अस्पताल को जिला मेडिकल कॉलेज तो बना दिया गया है, लेकिन आज भी हालात जस के तस है। असुविधाओं का भंडार है महासमुंद मेडिकल अस्पताल, जहां आज भी मरीजों के साथ इलाज के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि महासमुंद देश के आकांक्षी जिले में शामिल था और महासमुंद जिले के एकमात्र 100 बिस्तर अस्पताल को उठा पलट कर मेडिकल कॉलेज बना दिया गया। मेडिकल कॉलेज बनने के बाद से अस्पताल में मरीजों की संख्या भी बढ़ गई, लेकिन जो जिला अस्पताल को सेटअप मिलना चाहिए था वह अब तक नहीं मिल पाई है। इलाज के लिए आवश्यक उपकरण तो मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध है, लेकिन उसे चलाने वाले प्रशिक्षित डॉक्टर अब तक नहीं मिले हैं। जिला मेडिकल कॉलेज में जहां स्टाफ नर्सों की भारी कमी है, वहीं जिला मेडिकल कॉलेज में सोनोग्राफी के लिए पहुंचने वाले मरीजों को सोनोग्राफी करवाने के लिए एक माह तक इंतजार करना पड़ रहा है। महासमुंद मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉक्टर का कहना है कि स्टाफ नहीं होने की वजह से जो काम मेडिकल कॉलेज में होना चाहिए वह हम नहीं कर पा रहे। स्टाफ की आपूर्ति राज्य सरकार को करनी है। जिला मेडिकल कॉलेज में बहरहाल जो स्टाफ मौजूद है, बस हम उसी से काम चला रहे हैं। गौरतलब है कि जो महासमुंद मेडिकल कॉलेज में स्टाफ है, उनकी भी लापरवाही देखी जा रही है। मेडिकल कॉलेज में आए दिन किसी न किसी बात को लेकर मेडिकल कॉलेज के स्टाफ व मरीजों के परिजनों के बीच विवाद हो रहा है। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के लिए शासन द्वारा 616 पद क्रिएशन हुआ है, जिसमें से 545 पद की भर्ती की स्वीकृति प्राप्त हुआ है। जो 545 जो पोस्ट है, इसके लिए हमने शासन को पत्र लिख दिया है व्यापम से कराने के लिए, जिसमें विभिन्न प्रकार के पद हैं जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को चलाने के लिए जो आवश्यक है। हमारे पास अभी सोनोग्राफी की 2 मशीनें हैं, एक पुरानी वाली थी और एक नया हमको तुमगांव से मिला है। तुमगांव वाले में क्या है, अभी एएनसी से रिलेटेड जो सोनोग्राफी किया जाता है, और जो यूएससी पुरानी है उसमें सामान्य जो केसेस हैं इसका होता है। तो अभी वेटिंग कम हुआ है और धीरे धीरे ये वेटिंग और कम हो जाएगा। इक्विपमेंट्स के लिए हमने शासन को ऑलरेडी जो हमारा जो बजट स्वीकृत होता है उसमें जो रिक्वायरमेंट रहता है वो हमने शासन को भेज दिया है, और शासन स्तर पर CGMSC जो है इसका प्रोक्योरमेंट करता है। अभी तो नया मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए भूमि का भी चयन हो गया है, उसका CGMSC द्वारा ड्राइंग डिजाइन भी फाइनल लगभग चल रहा है, और वर्तमान में टेंडर प्रक्रिया भी जो मीटिंग जो हुई उसमें बताया गया है कि प्रोसेस में है। तो ये जल्द ही मेडिकल कॉलेज बनेगा। सर
जो सेटअप जो स्वीकृत हुआ है मेडिकल कॉलेज में वो 208 का है, जिसमें कि 108 डॉक्टर्स होना चाहिए। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।